26/11 यह तारीख हमें डराती है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों का मकसद केवल भारत को दहलाना नहीं था, हमारे लोगों की जान लेना ही नहीं था, बल्कि सनातन को कलंकित करना भी था दोस्तों, कलंकित करना भी था। यह साबित करना था कि हिंदू आतंकवादी होता है। अगर हमारे जवान छाती पर गोली खाकर भी उस कसाब को जिंदा नहीं पकड़ते तो क्या होता। मैं यह तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा देखिए। सनातन को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने जानबूझकर इस कसाब की कलाई पर यह पवित्र कलावा बांधा, वो भगवा कलावा जिसके आधार पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की पुष्टि करवाने की साजिश थी। लेकिन सैल्यूट है उन सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले को जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस साजिश को नाकाम कर दिया था दोस्तों, इस साजिश को नाकाम कर दिया था। और अब इसी दिन पाकिस्तान फिर सनातन और हिंदुओं को निशाना बना रहा है। दोस्तों, मैं कल इसी समय अयोध्या में था, आपसे रूबरू था। मुझे लगा कि राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराया गया है। वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाले थे, इसलिए मैं ये सोच ही नहीं सका दोस्तों कि सनातन की वो धर्म ध्वजा केवल मंदिर के शिखर पर नहीं फहरी है, शिखर पर नहीं लहराई है दोस्तों। लगता है कि जैसे किसी ने पाकिस्तान की छाती पर वो धर्म ध्वजा गाड़ दी है, और इसलिए वो तड़प रहा है, वो बिलबिला रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। ये ध्वज आप देख रहे हैं दोस्तों, जरा देखिए, ये ध्वज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या ये ध्वज केवल सनातन की पहचान भरे? मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जिसे पूरा देश भी सुने और देश के दुश्मन भी कान खोलकर सुने। ये जो ध्वज आप देख रहे हैं, इससे ऊंचा मान नहीं हो सकता है, संबल का प्रतिमान नहीं हो सकता है, सांसें, धड़कन, शक्ति या फिर प्राण कहूं, यह ध्वज केवल पहचान नहीं हो सकता है। जी हां, यह सनातन की कोई केवल पहचान कहे तो मुझे आपत्ति है इस बात पर। यह केवल पहचान नहीं है, हां यह पहचान है, यह आत्मा है, यह उम्मीद है, यह आशा है, यह गौरव है, यह सनातनियों की सांसें हैं, यह हृदय का स्पंदन है, यह धमनियों में बहती शक्ति है, यह वो विश्वास का भाव है जिसे बार बार मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया, ये वो प्राण है जिन्हें जितना निस्तेज करने की कोशिश की गई, धूमिल करने की चेष्टा की गई, ये बार बार सूर्य की तरह आसमान पर छाए हैं। ये धर्म चक्र के घूमने का एक साक्ष्य है, यह प्रमाण है यतो धर्मस ततो जयः का, यह उद्घोष है धर्मो रक्षति रक्षता का। लेकिन सिर्फ ध्वज पर नहीं, केवल झंडा पर नहीं, राम मंदिर की एक एक ईंट धरती पर नहीं लगी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की छाती पर वो बोझ पड़ रहा है, और वो बयान जारी करके ये बता रहा है कि भारत में माइनॉरिटीज खतरे में, भारत को इस्लामोफोबिया का लेक्चर दे रहा है, डेमोक्रेसी पर हमको ज्ञान दे रहा है। मने सूप बोले तो बोले, ये छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अरे पाकिस्तान में हर मामले में सेना का हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है दोस्तों। ये वो पाकिस्तान है जहां सरकार कठपुतली बनकर चलती है, सेना जब चाहती है लोकतंत्र को उखाड़कर फेंक देती है, संवैधानिक मामलों में सेना का अधिकार चलता है। इस वक्त की खबर क्या है? खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है, और जिंदा है कि नहीं है यह पता नहीं है। सरकार इस मामले को लेकर खामोश है, इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है, यह वहां का लोकतंत्र है। बलूच और अहमदियाओं पर जो अत्याचार हुआ वो तो किसी से छुपा है ही नहीं। 1948 1947 से लेकर अब तक लाखों लोग मारे गए। बलूच यह दावा करते हैं, उनके नेता यह दावा करते हैं कि हमारे 2 लाख बलूचों को मार दिया यहां की सेना ने। पीओके में सैन्य दमन और आर्थिक शोषण कोई नया नहीं है, इसकी खबरें लगातार चलती रहती है। और यह पूरा पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो आर्मी के बूट्स के तले कुचला जाता है दोस्तों, कुचला जाता है। ये देखिए जरा, ये पाकिस्तान का जो सैन्य तख्ता पलट है उसकी तस्वीर जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको आप देखिए। ये जनरल याहिया खान, ये अयूब खान, ये जनरल जियाउल हक, ये जनरल परवेज मुशर्रफ, ये कौन है? इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, और ये पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। फिर क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, वो भारत के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है उसकी तस्वीर भी दर्शकों आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये केवल कोरे भाषण और कोरे बयान चलने की बात नहीं है। ये जरा देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 1947 में 14% अल्पसंख्यक वहां पर थे, हिंदू वहां पर थे, और 2025 में तादाद जरा देखिए 1.73%। कोई मुझे आकर यह ज्ञान देगा अभी थोड़ी देर के बाद कि भाई बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश अलग, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इसका लेक्चर मिलेगा। बांग्लादेश की संख्या मैं आपको बताता हूं। 1947 में बांग्लादेश के अंदर 22% हिंदू थे, और अब 8% से नीचे। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो 1947 में 10% से नीचे थी, 9.8, और आज अनुमानित जो जनसंख्या है वो लगभग 15% के आसपास है। इसको कहते हैं कि अल्पसंख्यक कैसे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या यहां पर बढ़ी है, और वो हमें बता रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये भी आप देखिए, ये धर्मस्थल है। हिंदू मंदिरों की संख्या कभी 428, अब 20 से 22। गुरुद्वारे जो हैं कभी 170 180, अब 40-50। चर्च कभी 500 से ज्यादा, अब 300 से कम। वो हमें बता रहे हैं कि धर्म स्थलों का संरक्षण कैसे किया जाता है। हजारों लाखों मस्जिदें जिस हिंदुस्तान में है, वहां के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। और
क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरान की खबर दबानी है। इमरान खान पर जो टॉर्चर हो रहा है और इमरान खान की जो खबर है उसको दबाने के लिए अब पूरे दुनिया से कहा जा रहा है कि भारत की तरफ देखो, भारत में इस्लामोफोबिया हो रहा है, यह हिंदुत्व की सरकार है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, रावलपिंडी में इस वक्त हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। अदियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थक गुस्से में हैं। इमरान की तीनों जो बहनें हैं वो इस वक्त विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। कारण क्या है? क्योंकि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। पिछले 3 हफ्ते से किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और इमरान की सेहत की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो है कहां, इस बात का कोई जवाब तो दे दे, सही सलामत है, उनके डॉक्टरों से तो मिलने दे। ये कई तरह की चीजें वहां पर घट रही हैं और इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आज का सवाल कि अपने घर में घिरा हुआ पाकिस्तान क्या भारत को ज्ञान देने का अधिकारी है? क्या इमरान खान पर घिरा हुआ पाकिस्तान इस्लाम पर ज्ञान देने का अधिकारी है? इसी पर आज की चर्चा